ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कोटि कोटि बधाई। पूरे ही भारतवर्ष में या विदेशों में भी जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भक्त रहते हैं वहाँ ये पर्व श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में बहुत ही श्रद्धा से उल्लास से मनोरम झांकियाँ सजाकर मनाया जाता है। सभी मंदिरों में आज की रौनक देखते ही बनती है। ऐसा लगता है जैसे सारा वायुमंडल कृष्णमय हो गया है। श्री कृष्ण की छवि है ही इतनी मन को मोहने वाली कि हर कोई सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। मोर मुकुटधारी और हाथों में बांसुरी लिए हुए उनकी वो पवित्रता, दिव्यता, उनकी बुद्धिमानी हम सब का मन मोह लेती है। परंतु वो आकर्षण किस चीज़ का है उनमें? वो आकर्षण है पवित्रता और सद्गुणों का। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों ही संपूर्ण सतो प्रधान है, तभी उनकी काया को कंचन काया कहा जाता है। तभी उनकी महिमा में भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म वाले देवी देवताएं। श्री कृष्ण जयंती आज के समय में सिर्फ मना लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किए गए महान कर्मों के बारे में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। उनकी बाल लीलाओं तथा प्रत्येक कर्मों की आध्यात्मिक व्याख्या मनुष्य के लिए संदेश है। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो उनका जन्म भी एक साधारण मनुष्य जन्म के समान दिखाई देगा, परंतु जब हम उनकी धारणाओं को, उनके कर्तव्यों को, उनकी दिव्यता को देखेंगे तो मानव जीवन को एक महान लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हम गाते आए हैं ना कि बसो मेरे नैनों में नंदलाल, लेकिन किन के नैनों में वो बस सकते हैं? उन्हीं के नैनों में बस सकते हैं, उसी मन में बस सकते हैं जहाँ कोई मैल ना हो, अशुद्धि ना हो, छल कपट ना हो, कोई पाप ना हो, क्योंकि वो स्वयं संपूर्ण पवित्र हैं। उनका मन निश्चल है, कल्याण की भावनाओं से भरा हुआ है। और आज के मनुष्य के मन में तो हम सब जानते ही हैं, नफरत, वैर, विरोध आदि बुराइयां ही भरी हुई हैं। तो हमें अपने मन को मंदिर सम पवित्र निर्मल बनाना होगा, तब उनकी छवि हम अपने जीवन में नैनों में उतार सकेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि देवताओं के पांव इस कलयुगी धरती पर नहीं पड़ते, क्योंकि अब ये धरती उनके लायक नहीं है। श्री कृष्ण जो सतयुग के मालिक थे, संपूर्ण सतो प्रधान दुनिया थी सतयुग, उस समय ये धरती और प्रकृति सब सतो प्रधान थे। इसलिए उन सतयुगी देवताओं की काया कंचन काया थी। श्री कृष्ण को तो कहा ही जाता है सर्वांग सुंदर, वैकुंठनाथ होने के कारण ही तो उन्हें लॉर्ड कृष्णा भी कहा जाता है। तो ज़रूरत है कि हम अपने आप को इन कलयुगी संस्कारों से, नेगेटिव संकल्पों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि विकारों से मुक्त बनाएं। ये जन्माष्टमी का व्रत या उपवास भी यही आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए है कि यदि हम सब बुराइयों का, अवगुणों का, नफरत की भावनाओं का व जो भी बुराइयां आज हमारे जीवन में आ चुकी हैं उनका व्रत रखेंगे, अर्थात इन बुराइयों के स्थान पर अपनी सोच में, बोल में, कर्म में, व्यवहार में शांति, मधुरता, अपनेपन का भाव, शुद्ध वृत्ति, निस्वार्थ भाव या निर्माणता आदि को यूज़ करना शुरू कर दें तो हमारा अपना जीवन और धीरे धीरे ये सृष्टि भी
श्री कृष्ण के पुनः इस धरा पर जन्म लेने के लायक बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि मंदिरों में या जहाँ तहाँ श्री कृष्ण की झांकियाँ बनाते हैं। तो झांकियाँ क्यों? ये इस दिन पर सजी हुई झांकियाँ भी हमें यही संदेश देती हैं कि हम भी अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ उत्कृष्ट बनाएं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए दर्शनीय बन जाए, अनुकरणीय बन जाए और हमारे जीवन को देखकर उन्हें नया उमंग मिले, जीवन जीने की प्रेरणा मिले। यहाँ भी ब्रह्मा कुमारीज फेज 7 मोहाली में स्पिरिचुअल म्यूज़ियम में आप ये सुंदर झांकियाँ मॉडल्स के रूप में देख रहे हैं, जो म्यूज़ियम बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण और श्री राधे का बाल रूप और गोप गोपियों के संग्रास करते हुए दिखाया गया है। और उसके साथ ही साथ शेर गाय एक घाट पर पानी पीते दिखाए गए हैं। कितना आपस में अलग अलग प्रवृत्ति वाले जानवरों का स्नेह प्यार दिखाया है। तो इस चीज़ की आवश्यकता है आज के समय में कि हम सब भी मानव आपस में मिलजुल करके रहें, एक मत होकर के चलें, वैर विरोध की भावना समाप्त हो जाए। और इसके साथ ही दूसरी तरफ हम इन्हीं का बड़ा रूप विश्व महाराजन श्री नारायण के रूप में और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी जी अपने राज दरबार में विराजित हैं। उनके आसपास अनेक राजाएं रानियां, राज दरबार सजा हुआ है, स्वर्ण के महल हैं जिनमें हीरे जवाहरात बहुत सुंदर जड़े हुए हैं। तो एक मत, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक रीति रिवाज की वो दुनिया जहाँ पर 100% प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी थी, वो राज्य फिर से आ जाए, फिर से हम सुख का श्वास ले सकें, आवश्यकता इस बात की है। तो ऐसी एक मत की दुनिया स्थापन करने के लिए वो एक निराकार परमात्मा हम सभी को एकता के सूत्र में बांध रहे हैं। तो आज डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे आए, चहुं तरफ डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, अनेकता ही अनेकता है, परिवारों में अनेकता है, आवश्यकता है एकता की। तो कैसे एकता आए? तो आओ हम प्रेरणा लेंगे श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र से। तो आवश्यकता है जहाँ हम झांकियों के दर्शन करने जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपने अंदर झांक करके देखें, क्या मुझ में श्री कृष्ण जैसी छवि उतरी है, श्री कृष्ण जैसी विशेषताएं आ रही हैं। श्री कृष्ण को साधारण रूप में माता पिता से जन्म दिखाते हैं, माता पिता से पालना लेते, गुरु से शिक्षा ग्रहण करते दिखाया है। उनको साकारी शरीर दिखाते हैं, उन्हें योगेश्वर भी कहा जाता है। इसलिए गोपेश्वरम के मंदिर में श्री कृष्ण को शिव प्रतिमा की पूजा अर्चना करते हुए दिखाया जाता है। तो मुझे विचार चला कि श्री कृष्ण के आराध्य शिव हैं, जो अनंत हैं, अनादि हैं और गुणों के सागर हैं। उन्होंने जरूर कलयुग के अंतिम समय में धर्मग्लानि के समय पर सत्य धर्म स्थापन करने अर्थ और अधर्म विनाश करने अर्थ सत्य ज्ञान व राजयोग सिखाया, जिससे सतयुग में श्री कृष्ण जी ने इतनी श्रेष्ठ प्रारब्ध रूप में वैकुंठ का मालिक वो बने। तो परमात्मा पिता निराकार, जिनको सदैव निराकार ही दिखाया जाता है, अर्थात उनका दैहिक आकृति नहीं, वो परकाया प्रवेश करते हैं, इसलिए उन्हें अजन्मा कहा जाता है। उन्हें सर्वधर्म आत्माओं के पिता कहा जाता है, इसलिए उनका दिव्य स्वरूप ज्योति स्वरूप के रूप में दिखाया जाता है। और वो अभोक्ता हैं, सर्वगुणों के सागर हैं। तो वही परमपिता परमात्मा निराकार शिव भगवान, जो हम सब आत्माओं के परमपिता हैं, जिनकी श्री कृष्ण जी ने भी पूजा की, वो सबके आराध्य हैं, सबके अनादि पिता हैं। वही इस समय आकर के सत्युगी सृष्टि की स्थापना पुनः
राजयोग सिखा करके, सत्य ज्ञान दे करके कर रहे हैं। और इसमें मैं अपने अनुभव से और लाखों भाई बहनों के अनुभव के आधार से कह रही हूँ कि राजयोग मेडिटेशन एकमात्र ऐसा टूल है जो हम सबके मन बुद्धि को एक रास्ता में, समरसता में और एकता के सूत्र में बांध सकता है, सबके दिलों को जोड़ सकता है और इस धरती पे पुनः हम राम राज्य का एहसास कर सकते हैं। इसलिए फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी कृष्ण भक्तों को बधाई है, बधाई है, बधाई है। ओम शांति।